लेट एल बी द सेट। अब आपको चीजें पता है, अब मैं इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको पता होगा। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। इसका मतलब क्या है? एल सेट है, एक प्लेन में सारी लाइनें। कैसी लाइनें? पैरेलल लाइनें, कोइंसाइड लाइनें और परपेंडिकुलर लाइनें, इंटरसेक्टिंग लाइनें, सभी तरह की लाइनें कहाँ हैं? एल सेट में। और एक प्लेन पे जितनी भी तरह की लाइनें होंगी वो सारी की सारी लाइनें बना रखी हैं उसने। एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल। आर रिलेशन किसके ऊपर है? एल के ऊपर। तो इससे क्या समझते हो? एल सेट में बहुत तरह की लाइनें हैं, L1, L2, L3, तो आर रिलेशन किसके ऊपर है? इन एल। तो उसने एल का एल के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे जोड़े आए होंगे। क्या जोड़े होंगे? L1, 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 L2, L1, L3, L2, L1, L2, 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 L3, ऐसे करके बहुत सारे जोड़े होंगे लाइनों लाइनों के। अरे हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? अरे वही तो बताया था यार। एल कैसा सेट है? बहुत सारी लाइनों का एल सेट है, इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। क्लियर है भाई? क्लियर? और आर क्या है? रिलेशन है किस पे? एल पे। तो आर रिलेशन है एल पे, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ? एल का एल के साथ क्या किया होगा? इसको दोबारा एल लिख दो यहाँ पर, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे लाइनों लाइनों के जोड़े आएंगे। L1, L1, फिर क्या आएगा? L1, L2, ऐसे करके बहुत सारे जोड़े आएंगे। कुछ जोड़े वो क्या करेगा? लाइनों, कुछ लाइनों के जोड़े क्या करेगा? वो बाहर निकालेगा और सबसेट बनाएगा। वो सबसेट क्या होंगे? रिलेशन। क्या ये लाइनों के जोड़े आपको खुद बाहर निकालने हैं? नहीं, वो दे रखे हैं उसने। क्या? आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। कैसे आर रिलेशन? इसमें लाइनों के जोड़े निकाल रखे हैं, दो लाइनें, एक पहली लाइन और दूसरी लाइन। लाइनों के जोड़े, कौन सी लाइनों के जोड़े बाहर निकाल रखे हैं? कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, पहली दूसरी पे क्या हो? परपेंडिकुलर। वो वाली लाइनों के जोड़े उसने बाहर निकाल लिए। यस और नो? फिर वो क्या बोलता है? शो दैट आर इज सिमेट्रिक। शो करना है ये सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है मगर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम टू शो करते हैं। क्या? सिमेट्रिक शो कर दें? अरे हाँ या ना? सिमेट्रिक शो करने के लिए बोल रहा है तो सिमेट्रिसिटी शो कर देते हैं। डेफिनेशन बोल दो, अपने आप बताना। आप डेफिनेशन बोलो, सिमेट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? क्या शो करना है? L1, L2 बिलोंग्स टू R, इट इंप्लाइज दैट क्या? L2, L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू कहां पर? L में। हाँ या ना? भाई शो करना सिमेट्रिक है मगर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव अभी देखते हैं, पहले सिमेट्रिक शो कर देते हैं। शो कर दें? सिमेट्रिक शो करना है, इसकी डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन तो याद है ना सबको? ए भी अगर आर में बिलोंग करता है तो उसका उल्टा बी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे L1, L2 आर में बिलोंग करता है तो उसका उल्टा L2, L1 आर में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल L1, L2 कहाँ बिलोंग करेंगे? L में। क्लियर है? अब मुझे ये शो करना है। अब आपको ये पूरा प्रोसेस आना चाहिए कि टू शो में क्या आ गया? फॉर ऑल। तो क्या होगा? लेट L1, L2 बी बिलोंग्स टू कहां पर? L बी गिवन। ये गिवन है, दो एलिमेंट गिवन है आपके पास। क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? ठीक है। फिर हमें शो करनी है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट। तो ये वाला पार्ट गिवन होगा, ये शो करना है। तो गिवन क्या होगा हमारे पास? बोलो। L1, L2 बिलोंग्स टू कहां पर? R में। ये गिवन है। शो क्या करना है हमें? टू शो L2, L1 कहां बिलोंग करता है? R में। यहां तक क्लियर भाई? नहीं आई बात समझ में? सिमेट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख दी? अरे हाँ या ना? सिमेट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख दी? लिख दी। उसके बाद टू शो में फॉर ऑल आ गया। उसको क्या करेंगे? लेट दिस इज टू बी गिवन। फिर आपको शो करनी है ये टू शो कर, ये गिवन हो गया, फॉर ऑल वाला पार्ट गिवन हो गया, ये शो करना है। जो शो करना है उसके बीच में किसका साइन है? इंप्लाइज का। तो ये P इंप्लाइज Q, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है। P इंप्लाइज Q शो करना होता है तो ये P गिवन होता है और ये शो करना है। अब ये गिवन है। क्या गिवन है? L1, L2 कहां बिलोंग करता है? R में। R की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई भी जोड़ा L1, L2 R में बिलोंग करता है तो पहले वाला इज परपेंडिकुलर टू दूसरे वाला। हाँ या ना? तो ये दे रखा है कि L1, L2 बिलोंग करता है R में, तो बाय डेफिनेशन ऑफ R अगर ये R में बिलोंग करता है तो पहले वाला L1 इज परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर? L2 के ऊपर। कोई दिक्कत भाई किसी को? अब बता दो मुझे कॉमन सेंस, अगर ये L1 लाइन है और ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? L2 लाइन। L1 अगर L2 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो L2 L1 के साथ कितना बनाती है? 90 डिग्री का बनाएगी। अरे हाँ या ना? तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 किस पे परपेंडिकुलर है? L2 पे। तो क्या इस बात से मैं ये वाली बात लिख सकता हूं
L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या इस ये बात अगली बात को दर्शा देगी? यस, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 इज ऑल्सो L2 इज परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर? L1 के ऊपर। होगी? पक्की बात है भाई। अब आ जाओ दोबारा डेफिनेशन ऑफ आर। डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है? अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होती है तो ये पहले वाला और दूसरे वाले का जोड़ा L1 L2 का जोड़ा कहां बिलोंग करता है? आर में। अगर हाथी परपेंडिकुलर टू बकरी है, यस और नो, तो हाथी बकरी कहां बिलोंग करेगा? आर में। और बकरी परपेंडिकुलर टू हाथी है तो बकरी हाथी कहां बिलोंग करेगा? आर में। तो बोलते हैं अगर ये पहले वाला परपेंडिकुलर दूसरे वाले पे तो जोड़ा बनता है पहला दूसरा, और यहां पर कि दूसरा इस परपेंडिकुलर टू पहले वाले पे तो जोड़ा क्या बनेगा? बोलो, दूसरा पहला। L2 L1 कहां बिलोंग करेगा भाई? आर में। यस और नो? क्या शो करना था? यही करना था। L1 L2 बिलोंग्स टू आर दे रखा है तो L2 L1 भी कहां बिलोंग करेगा? आर में। क्लियर है भाई? ये क्या शो कर दिया हमने? सिमेट्रिसिटी। फिर वो क्या बोलता है? क्या नहीं होनी चाहिए? नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिविटी को बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन बोलेंगे सारे भाई। बोलो डेफिनेशन। L1 L1 belongs to R for all L1 belongs to कहां पर? L में। अरे हाँ या ना? रिफ्लेक्सिविटी टू शो करने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। तो आपको शो करना है क्या? L1 L2 L1 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L1 बिलोंग्स टू R में कर गया तो इसका मतलब क्या होगा? कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगर नहीं करता है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सिविटी हमेशा किससे होती है? यूनिवर्सल फैक्ट से। किससे होती है? यूनिवर्सल फैक्ट से। तो यूनिवर्सल फैक्ट वी नो दैट बताओ, क्या L1 L1 पे परपेंडिकुलर हो सकती है? कोई भी लाइन अपने ऊपर तो कोइंसिडेंस होती है, हाँ या ना? कोइंसाइड होती है। तो क्या होगा बोलो? कह रहे वी नो दैट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, पूरी डेफिनेशन लिखूंगा। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है? L1 L1 पे परपेंडिकुलर नहीं है। अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 होता तो जोड़ा बनता क्या? अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है तो जोड़ा बना क्या? L1 L2। वो कहां बिलोंग करता? R में। L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 होता तो जोड़ा बनता L1 L1। कहां बिलोंग करता? R में। अगर L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1 है तो जोड़ा तो बन जाएगा L1 L1, लेकिन वो बिलोंग नहीं, क्योंकि नॉट आ गया तो इसका मतलब बिलोंग नहीं करता। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ? बिल्कुल डेफिनेशन अगर बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी तो क्या होगा? जोड़ा बनेगा और आर में बिलोंग करेगा, और डेफिनेशन के बीच में नॉट आ जाएगा तो जोड़ा तो बना दोगे लेकिन वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। यस और नो? एल का एल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बहुत सारे जोड़े आएंगे तो ऐसा जोड़ा होगा L1 L1, लेकिन वो आर में बिलोंग नहीं, क्योंकि हमने वो वाले जोड़े बाहर निकाले जो एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो जोड़ा तो बनेगा L क्रॉस L में होगा वो जोड़ा L1 L1, लेकिन वो आर में बिलोंग नहीं करता होगा। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? तो देखो ध्यान से, ध्यान देंगे भाई। उठा के डेफिनेशन लिख दी। ये क्या है? लेट दिस इज टू बी गिवन। मैंने लिखा नहीं, ये लिखना था मुझे। लेट L1 बिलोंग्स टू L बी गिवन। अब L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, L1 L1 पे परपेंडिकुलर नहीं होती। अगर ये नॉट की जगह नॉट नहीं होता, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 होती तो जोड़ा बनता L1 L1। वो बिलोंग करता कहां पर? R में, क्योंकि R में वो वाले जोड़े बिलोंग करते हैं कि पहला दूसरे वाले पे क्या हो? परपेंडिकुलर। नॉट आ गया तो जोड़ा तो बनेगा L1 L1, लेकिन वो R के अंदर नहीं होगा। यस और नो? तो R के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ये कहां बिलोंग करेगा? L1 L1 जोड़ा बनेगा कहां बिलोंग करेगा? बोलो, L क्रॉस L में। कहां पे करेगा? L क्रॉस। अरे पहले सारी लाइनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसमें एक जोड़ा L1 L1 आएगा ना? कहां बिलोंग करेगा वो? L क्रॉस L में करेगा। लेकिन R में तो हमने वो वाले जोड़े बाहर निकाले कि पहले वाला दूसरे वाले के ऊपर क्या हो? परपेंडिकुलर। हाँ या ना? तो जोड़ा तो बना दिया। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, L1 L1 पे परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर तो जोड़ा बनता और R में बिलोंग करता, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। यहाँ पे L1 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर, तो जोड़ा तो बना दिया। ये L क्रॉस L में बिलोंग करता होगा लेकिन R में बिलोंग नहीं करता। तो हमें तो शो करना था बिलोंग करता है, तो इसका बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हो गया? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब अगला अपने आप अगर बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ कुछ आपको चीजें आ रही हैं। तीसरा बताना है। बताओ तीसरा क्या होगा? टू शो
ट्रांजिटिविटी, पहले तो डेफिनेशन बता दो भाई। ट्रांजिटिविटी बोलो डेफिनेशन। L1 L2 बिलोंग्स टू कहां पर, R में, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू कहां पर, R में। इट इंप्लाइज दैट, क्या होना चाहिए, इट इंप्लाइज दैट L1 L3 बिलोंग्स टू कहां पर, R में। फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू कहां पर, L में, हाँ या ना। ये शो करने की कोशिश करते हैं, हो गया तो इसका मतलब इसमें ट्रांजिटिव है, अगर नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो बताओ टू शो में फॉर ऑल आया, क्या करोगे सबसे पहले, लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L बी गिवन। अब टू शो में क्या है, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, तो ये गिवन होगा, ये शो करना है। तो आपके पास गिवन क्या है, L1 L2 बिलोंग्स टू कहां पर, R में, ये गिवन है। एंड और क्या गिवन है, ये इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है मुझे, तो ये गिवन, ये शो करना है। और क्या गिवन है बोलो, L2 L3 बिलोंग्स टू कहां पर, R में, ये गिवन है, शो क्या करना है आपको, ये क्लियर है भाई, हाँ या ना। अब ये गिवन है, बताओ डेफिनेशन क्या बोलती है। अगर कोई जोड़ा R में बिलोंग करता है तो डेफिनेशन क्या बोलती है बोलो, पहला दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, हाँ या ना। तो ये वाला जोड़ा भी कहां बिलोंग करता है, R में, तो पहला दूसरे के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। L2 इज परपेंडिकुलर टू किस पे, L3 पे, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, डेफिनेशन लिख दी, फॉर ऑल आ गया, ये पार्ट गिवन हो गया। इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है, तो ये क्या होगा, गिवन, ये क्या होगा, गिवन। ये बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग्स टू R, ये गिवन है। ये जोड़ा R में बिलोंग करता है, ये जोड़ा R में बिलोंग करता है, ये शो करना है। क्लियर है भाई, ये जोड़ा R में बिलोंग करता है, डेफिनेशन ऑफ R क्या बोलते हैं, कोई भी जोड़ा R में बिलोंग करता है तो पहला वाला दूसरे परपेंडिकुलर, L1 परपेंडिकुलर टू L2, और L2 L3 बिलोंग करता है R में, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, पहले वाला दूसरे वाले परपेंडिकुलर, मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब इन दोनों को मिलाकर एक कंक्लूजन आपको निकालना है, इसको क्या बोलो फर्स्ट, इसको क्या बोलो सेकंड। अब कंक्लूजन कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा सा। ये लाइन है L1, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, L2 के ऊपर, यस और नो। L1 L2 पे क्या है, परपेंडिकुलर, और L2 L3 पे क्या है, ये L2 L3, ये L3 है। L2 L3 पे क्या है, परपेंडिकुलर, यही तो चित्र है। L1 L2 पे परपेंडिकुलर और L2 L3 पे परपेंडिकुलर, तो L1 L3 के बारे में कुछ कह सकते हो आप, दोनों पैरेलल होंगी, क्या होंगी, परपेंडिकुलर तो नहीं होंगी, हाँ या ना। इन दोनों से कंक्लूजन निकालना है, ऐसे पिछले क्वेश्चन में निकालता फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3 था। यहां पर L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 परपेंडिकुलर बना दिया L2 पे, L2 परपेंडिकुलर बना दिया किस पे, L3 पे। अब बताओ L1 और L3 के बारे में कुछ कह सकते हो, L1 पैरेलल टू L3 होगी लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बताओ क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, बोलो 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 बोलो, क्या कंक्लूजन निकलेगा। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल है ना, तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू किस पे, L3 पे। तो ठीक है भैया, अगर L1 परपेंडिकुलर होती है L3 पे तो जोड़ा बनता L1 L3, वो बिलोंग करता है कहां पर, R में, तो यहां पर नॉट परपेंडिकुलर है, जोड़ा तो बनेगा लेकिन R में बिलोंग, वो कहां बिलोंग करता होगा जोड़ा, L क्रॉस L में, L क्रॉस L में सारे जोड़े हैं ना, लेकिन हमने कौन से जोड़े निकाले R में बाहर, जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 जोड़ा तो बना लेकिन वो R के अंदर हमने बाहर निकाला नहीं होगा, हाँ या ना। तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो जोड़ा तो बन जाएगा, L1 L3 जोड़ा तो बन जाएगा लेकिन ये R में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है भाई, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है भाई, तो इससे क्या पता लग गया, R इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आई बात है मुझे।